हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे TIFR 2025 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है जो 0 1 से आर जा रहा है। ठीक है, एंड डब्ल्यू एफ है वो 0 1 से आर जा रहा है विद द ओसिलेशन ऑफ एफ। ठीक है, ये हमें एक फंक्शन गिवन है एंड ये इसका ओसिलेशन गिवन है। ठीक है, और कैसे गिवन है कि ओमेगा ओमेगा ये, ठीक है, ओमेगा एफ टी है वो गिवन है सुप्रीमम एक्स माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू टी एफ एक्स माइनस एफ वाई। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखो हमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एवरी एफ जो 0 1 से आर जा रहा है। हर एफ के लिए कौन सी एक स्टेटमेंट ट्रू रहेगी वो हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, क्या बोल रही है। कह रहे कि एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ बोला है कि कह रहे कि एफ कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ अगर ये जीरो को टेंड कर जाए एज टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे कि एफ इज कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब इसने बोल दिया कि दोनों साइड इंप्लाई करेगा। ठीक है, कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। लेकिन सेकंड में कह रहा है कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो ये चीज तो हो जाएगी बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये चीज अगर जीरो है तो एफ कॉन्टिन्यूस होगा बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कह रही है कि इन तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा। तो उसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम उठा लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये जो ओमेगा एफ है ना वो मेरे पास क्या है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है ना। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा एट लिमिट टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ये मेरा क्या हो रहा है, जीरो की इक्वल। ठीक है, ये हमने माना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हमने ये उठाया है और हमें अब दिखाना है कि एफ कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट में कॉन्टिन्यूस लेकर चलते हैं और फिर इसको दिखा देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमने ये उठा लिया। ठीक है, अगर ऐसा है कि टी जब जीरो को टेंड कर रहा है तो उस केस में ये जीरो को टेंड कर रहा है, दिस इंप्लाइज कि हमारा जो डब्ल्यू टी एफ है सुप्रीमम एक्स माइनस वाई, देखो टी है वो जीरो पॉजिटिव को टेंड कर रहा है तो इसको मैं ऐसा कर सकती हूँ, है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई है वो जीरो के इक्वल है। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि जब मेरी लिमिट एक्स है वो वाई को टेंड कर रही है तो एफ एक्स माइनस एफ वाई है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, या तो ऐसा लिख लो, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल। ठीक है, वेयर डेल है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे टी है वो जीरो पॉजिटिव को टेंड कर रहा था, जीरो पॉजिटिव को टेंड करेगा तो यहाँ पे जीरो प्लस कुछ आएगा, मतलब कोई एलिमेंट आएगा जो पॉजिटिव होगा। तो मान लिया यहाँ से कि डेल कोई भी ग्रेटर देन जीरो है उसके लिए एक्स माइनस वाई अगर मेरा डेल से छोटा है ना, ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, अब अगर ये डेल से छोटा है तो यहाँ से ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई वो मेरे पास क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है, अब जीरो को टेंड कर रहा है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एफ एक्स माइनस एफ वाई है वो मेरे पास क्या करेगा, कोई लेस देन एप्सिलॉन होगा, है ना, वेयर एप्सिलॉन अगेन ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो यहाँ से एक चीज गौर करना कि जब ये जीरो पॉजिटिव को टेंड कर रहा है टी, जब टी मेरा जीरो पॉजिटिव को टेंड कर रहा है उस केस में इसका मॉडुलस क्या कर रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, सुप्रीमम, है ना। तो सुप्रीमम उसका क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एफ एक्स माइनस एफ आई है वो कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। तो इसने क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। ये किसकी कंडीशन होती है, ये कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होती है ना। तो इसका मतलब इसने क्या बताया कि अगर मेरे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ फॉर एनी गिवन epsilon greater than zero there exists a del greater than zero such that कि अगर मैं कोई पॉइंट उठाती हूँ, एक्स इज एनी पॉइंट इन किस में, जो डोमेन गिवन थी वो 0 से 1 गिवन थी। ठीक है, और वो सेटिस्फाई करे क्या, सेटिस्फाइंग कि x माइनस वाई है वो लेस देन डेल है। ठीक है,
एक्स और वाई मान लेना यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई है वो लेस देन डेल है, देन एफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई क्या होगा, लेस देन एप्साइलन, ठीक है, लेस देन एप्साइलन, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास होती है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब इसने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर ली। दिस इम्प्लाइज कि अगर मेरा डब्ल्यू टी एफ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, एज टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम इसका उल्टा केस लेकर चलते हैं, लेट कर लेते हैं कि एफ मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर एफ मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है तो उल्टी डेफिनेशन लगाना शुरू कर देंगे, मतलब अभी तो हमने क्या किया था, WTF से हम कॉन्टिन्यूटी पे गए थे, अब कॉन्टिन्यूटी से WTF के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यही वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दिया, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से हमें मिला कि x माइनस वाई इज लेस देन डेल, ठीक है, जहाँ पे डेल भी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई होगा ना, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये चीज हमने लगा दी। अब देखो WTF में हमें गिवन क्या था, उसमें हमें क्या गिवन था, सुप्रीमम ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू टी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, है ना, ये गिवन था। अब देखो यहाँ से हम मान लेते हैं कि, अब देखो जब मेरा, हमें क्या गिवन है, हम ये लेकर चलें ना कि एफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो हमें प्रूव क्या करना है कि लिमिट टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव WTF होगा, वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। यानी हमें ये प्रूव करना है कि लिमिट टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव सुप्रीमम ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू टी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई क्या होगा, इक्वल जीरो, है ना, ये हमें प्रूव करना है। एफ हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो यहाँ से क्या होगा, एफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एंड वाई दो एलिमेंट है जो 0 1 के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए x माइनस वाई है वो लेस देन डेल होगा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर दें। अब देखो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जब, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू टी है, टी मेरा क्या जा रहा है, जीरो पॉजिटिव पे, तो जीरो पॉजिटिव पे जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो सुप्रीमम ऑफ एक्स माइनस वाई, अब देखो टी है वो मेरा जीरो पॉजिटिव को जा रहा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, हमें ये देखना है कि अगर ये जीरो आ गया तब तो ये हमारी चीजें प्रूव हो जाएंगी, और अगर ये जीरो नहीं आया तो इसका मतलब हमारी क्या हो जाएंगी, जो हम लेकर चले वो हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब देखो यहाँ से क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, हमें इसकी लिमिट देखनी है। इसको थोड़ा सा अगर ऐसे लिखना चाहे, देखो ये जीरो पॉजिटिव पे जा रहा है, तो ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि x minus y whenever x minus y is less than delta where delta is positive, है ना। यहां से इसको मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हुआ और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इस चीज को ही सिर्फ हमने इसमें से मॉडिफाई किया है। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमें जो गिवन था कि ये है, ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, चलो कोई नहीं। जब मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, इसके कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एक्स है वो मेरा वाई को कन्वर्ज कर रहा है ना, वैसे वैसे एफ एक्स है वो मेरा एफ ऑफ वाई को टेंड कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज गौर करने वाली है कि लिमिट x टेंड्स टू y, f ऑफ x माइनस f ऑफ y होगा वो जीरो के इक्वल आएगा ना, क्योंकि भाई लिमिट अगर x है वो y को टेंड कर रही है, ये वाली चीज ऐसे लिखी जा सकती है ना, है ना। ये चीज है, ये कैसे लिखी जा सकती है कि x है वो y को टेंड कर रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो f ऑफ एक्स वाई है वो f ऑफ y की तरफ जा रहा है। अब अगर ऐसा हुआ कि f ऑफ एक्स वाई है, f ऑफ x है वो f ऑफ y की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो को टेंड कर रहा है इसका, है ना। इसका ये क्या हो रहा है, जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे जीरो को, ये जो इनका डिस्टेंस है वो जीरो को कन्वर्ट कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज कि लिमिट टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव WTF है वो क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है,
ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ हमारी दोनों करेक्ट हो गई, है ना? दोनों करेक्ट हो गई। तो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन इसने सैटिस्फाई कर ली तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शंस गलत हो जाएँगे। क्योंकि कन्वर्सली भी वो सैटिस्फाई कर रहा है तो ये ऑप्शन गलत और इसमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, एक सही है तो डी ऑप्शन गलत। इसका मतलब एफ अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, इफ एंड ओनली इफ ये मेरे पास 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है? ईयर मुझे याद नहीं है, बट सेम एज़ इट इज़ यही क्वेश्चन था। उसने यही पूछा था कॉन्टिन्यूटी एंड इसके बारे में, ठीक है? ऑसिलेशन के बारे में। सेम क्वेश्चन था, कोई डिफरेंस नहीं था। तो अगर आप क्या करते हैं जब अगर आप लोग हर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना, तो आपके लिए एग्ज़ाम को क्रैक करना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।